आपने मेरे वीडियोस देखी है तो आपने उसमें देखा होगा कि पोलैंड का वर्क वीज़ा का प्रोसेस कैसे होता है। मैंने फुल डिटेल में वीडियोस अपलोड किए हैं और एक नहीं काफ़ी सारे वीडियोस में बताया है कि वहाँ का वर्क वीज़ा का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे, ये सब कुछ मैंने फुल डिटेल में बताया। लेकिन पोलैंड का सीजनल वर्क वीज़ा क्या होता है इसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आए थे, इस वजह से आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पोलैंड का सीजनल वर्क वीज़ा क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इसका वर्क परमिट कॉस्ट क्या होगा, इसका प्रोसेस कितने टाइम तक का होता है, सब कुछ इस वीडियो में कवर होगा। लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियोस पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पोलैंड का जो सीजनल वर्क परमिट है ये उन लोगों के लिए है जो लीगली परमिशन देता है यूरोप में वर्क करने का, और ये नॉन ईयू नेशनल्स के लिए है, फॉरेन वर्कर्स के लिए है, जहां पर आप 9 मंथ्स तक लीगली रहकर वहां पर वर्क कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये जो वर्क है सीजनल वर्क, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसका एक सीजन होता है। अप्रैल से लेकर के ये सीजन स्टार्ट होता है अक्टूबर मंथ तक, मतलब 9 मंथ्स इसमें कवर होते हैं। 1 ईयर में 9 मंथ्स इसमें कवर होता है सीजनल वर्क के लिए। और ये सीजनल वर्क होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, फॉरेस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग में, टूरिज्म सेक्टर में, ये सारे सेक्टर्स में जो होते हैं ना सीजनल वर्क होते हैं। तो इस टाइम पर वर्कर्स की डिमांड होती है, बहुत ज्यादा होती है। अभी जैसा कि जनवरी का मंथ है और अप्रैल आने वाला है, तो अगर आप सीजनल वर्क वीजा लेना चाहते हैं तो आप अभी से इसके लिए एप्लीकेशन शुरू कर दीजिए। लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक सर्टिफाइड एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस एंड अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए, बेसिक फंड्स होने चाहिए। जैसा कि वर्क वीजा में बैंक स्टेटमेंट को लेकर के मैं बताती हूँ, तो इसमें आपके पास बेसिक फंड्स होना चाहिए एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए। और ये एप्लीकेशन जो है अप्लाई करता है आपका एम्प्लॉयर, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर नहीं है, कोई स्कैम होता है, तो 50,000 PLN का जो है फाइन लग सकता है और आपका वर्क परमिट भी कैंसिल हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर होना चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है इस प्रोसेस में, जब भी आप वहां जाते हैं तो आपका काम स्टार्ट करने से पहले आपके एम्प्लॉयर को जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सबमिट करना होता है। और वर्कर्स जब पोलैंड आ जाते हैं तो पोलैंड आने के विद इन 90 डेज के अंदर उनको लेबर ऑफिस में ये नोटिफाई करना होता है कि आपने जो है जॉब ज्वाइन कर लिया है। तो एम्प्लॉयर को ये नोटिफाई करना, इस बात का आपको ध्यान रखना कि आपके एम्प्लॉयर ने आपके लेबर ऑफिस में वो नोटिफाई किया है कि नहीं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट उसने सबमिट किया है या नहीं। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग की। तो इसकी प्रोसेसिंग जो है कुछ वीक से लेकर लाइक 4 to 6 वीक से लेकर आपको 3 मंथ्स के अंदर जो है ये वर्क वीजा का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर आप वर्क वीजा सीजनल वर्क वीजा एप्लीकेशन करते हैं तो आपको जो है 2 से 6 वीक्स के अंदर आपको वर्क परमिट आपके हाथ में आ जाने के बाद आपको क्या करना होता है कि पोलिस कॉन्सुलेट में, आपको जैसे आप D टाइप वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं सेम ऐसे ही प्रोसेस करना आपको ई कॉन्सुलेट पोर्टल से। देन आपको 2 से 4 वीक्स 6 वीक जो आपको वर्क परमिट आने में लगे, उसके बाद 50 to 30 डेज के अंदर जो है ये वीजा का अप्रूव होने का, वर्किंग डेज जो है वीजा अप्रूव होने का टाइम है। मतलब 15 to 20 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपके हाथ में सीजनल वर्क वीजा का जो अप्रूवल है वो आ जाता है। इसमें आपको किसी भी वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को कुछ ऐसी एक्सपीरियंस होगा जिसकी वजह से आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था सीजनल वर्क वीजा के लिए। तो सीजनल वीजा में आपको सीजनल वर्क करने के लिए दिया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, टूरिज्म एंड ट्रैवल सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में और फॉरेस्ट्री सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आपको वर्क करना है तो वहां पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स की हार्वेस्टिंग की जाती है, जिसके लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। फूड प्रोसेसिंग में आपको फैक्ट्री में वर्क करना पड़ेगा, जो भी है कुकिंग का या फिर कोई भी फूड प्रोसेसर का काम है तो वो आपको करना पड़ेगा और इसके लिए भी आपको ट्रेन कर दिया जाता है। फॉरेस्ट्री सेक्टर में ट्री प्लांटिंग, कटिंग एंड वुड रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी होती है, जैसे कि कारपेंटर्स वगैरह होते हैं, तो सीजनल वर्क में ये सब वर्क होता है। कारपेंटर का हो गया, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में हो गया, फॉरेस्ट्री सेक्टर में हो गया। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जैसे पीक सीजन में ट्रेवलर्स आते हैं और विजिटर्स आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो उस टाइम पे जो होता है वर्कर्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती है इस सेक्टर्स में। तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये सीजनल वर्क वीजा के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अब बात करते हैं कि सीजनल वर्क वीजा का जो बेनिफिट्स है वो क्या है।
तो ये जो है फर्स्ट बेनिफिट आपका ये है कि अगर आप परमानेंटली स्टे नहीं करना चाहते, परमानेंटली सेटल नहीं होना चाहते, टेम्परेरी वर्क करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में वर्क करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। और अगर आप चाहते हैं जैसे रहने के बाद कुछ लोगों को इंटरेस्ट हो जाता है कि आपको वहीं रहना चाहिए, वहां पर ज्यादा अच्छा है, तो आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा, सपोज आप एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो आपको जॉब चेंज नहीं करनी है, ये सेक्टर चेंज नहीं करना। अगर आप सेक्टर चेंज करते हैं तो फिर से आपको वर्क वीजा एप्लीकेशन करना होगा, न्यू वर्क वीजा एप्लीकेशन करना होगा। तो उसी सेक्टर में आप दूसरी कंट्री में भी मूव होकर के कर सकते हैं या फिर उसी कंट्री में भी आप वर्क कर सकते हैं। इसका सेकंड बेनिफिट ये है कि इसका प्रोसेस जो है बहुत ही फास्ट है। आपको वर्क परमिट लेना है एम्प्लॉयर की तरफ से तो 2 से 6 हफ्ते का टाइम लगता है आपको वर्क परमिट में, और जब आप प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है आपको इसका डिसीजन आने में। तो 3 महीने के अंदर जो है सारा प्रोसेस इसका जो है कंप्लीट हो जाता है। इसका थर्ड बेनिफिट ये है कि लेबर मार्केट टेस्ट नहीं है। अब पॉलिश एम्प्लॉयर को ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि पॉलिश वर्कर नहीं है। अब वो टेस्ट जो है खत्म हो गया है, जैसा कि न्यू रूल स्टार्ट हुआ था जून 2025 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है लेबर मार्केट टेस्ट को खत्म कर दिया गया है। फोर्थ बेनिफिट ये है कि इसमें जो है सेलेक्टेड कंट्री से लोग जो होते हैं, एक से ज्यादा कंट्रीज के लोग जो है सीजनल वर्क करने के लिए आते हैं। मतलब मल्टी सीजनल वर्क होता है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से आप मिलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है, वर्क एक्सपीरियंस मिलता है। तो रहते रहते जो होता है कि इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, तो आप इस वीजा को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सीजनल वीजा को टाइप एस वीजा भी बोलते हैं, सीजनल वीजा। और इसका आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था लाइव सेशन में भी और कमेंट में भी आया था कि सीजनल वर्क परमिट का कॉस्ट क्या है। तो इस वर्क परमिट का कॉस्ट अप्रॉक्स 100 PLN तक होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा आप वीजा, मतलब कौन सा आप सेक्टर में ले रहे हैं, लेकिन इसका जो अप्रॉक्स कॉस्ट है वो है 100 PLN। इंपॉर्टेंट टिप में आपको ये याद रखना है कि आपको हमेशा जो है रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर से एंड ऑफिशियल जॉब पोर्टल से ही आपको एप्लीकेशन करनी है, जॉब ऑफर लेना है। अदरवाइज क्या होता है कि कोई भी स्कैम होता है तो 50,000 PLN का फाइन देना पड़ता है और आपका जो वर्क परमिट होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। जॉब एप्लीकेशन करने से पहले आपको ऑफिशियल जॉब पोर्टल से ही एप्लीकेशन करना है। लास्ट में आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी ये आपकी अपॉर्चुनिटी है सीजनल वर्क वीजा को लेकर के, ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप अब्रॉड में मनी अर्न करना चाहते हैं, मतलब कम समय में अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। और इसको मिस इसलिए मत कीजिए क्योंकि अभी जो सीजनल वर्क वीजा है पोलैंड के अंदर स्टार्ट होने वाला है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आपको जॉब ऑफर लेना होगा, तो जॉब ऑफर के लिए आप जो है जॉब पोर्टल से जॉब सर्च करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद है कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई मिल गया होगा। और फिर भी अभी भी कोई ऐसा कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको आ जाएगा। तो नए अपडेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।